मालती, मालती, मालकिन की बात का बुरा तो नहीं लगा तेरे को? नहीं। काम हम रहने दे। ये बता, तेरे बच्चे की तबीयत कैसी है? पहले जैसी ही है। ओह, इसका मतलब अभी भी बीमार है। मैंने सुना तेरा पति बेरोजगार है, बहुत जुर्म करता है तेरे पे। अब तो ये सब सहने की आदत सी पड़ गई है। ये ले, कुछ रुपए हैं, रख ले। अरे ले ना, रख ले। इससे कुछ दिन का खाना और तेरे बच्चे की दवाई आ जाएगी। हाँ रख ले, रख ले। और कम पड़े तो बता देना, और दे दूंगा। बस तू मेरा ख्याल रख। मालिक ये फिर देख, मैं तेरे लिए क्या कुछ नहीं करता। मेरी बस तू मेरी सेवा करती रहे। फिर देख, मैं तुझे कैसे माला माल कर देता हूँ। और आना। इज्जत का सौदा तुम जैसे इज्जतदारों के घरों में होता होगा। मैं अभी इसी वक्त तेरी नौकरी पर थूकती हूँ। क्या? बहन जी, ये तो मंगलसूत्र है। मारो मतलब है थारो पति तो जी जिंदा है। समझ गयो, समझ गयो। भाई सुहाग को चक्कर भी बड़ा अजीब होवे है। एक बार जो जुड़ जावे ना तो 7 जन्म तक कोई नहीं टूटे, और एक बार जो टूट जावे है तो एक पल में सारी दुनिया उजड़ जावे। मुनीम जी, मेरा बच्चा बीमार है। जितनी जल्दी हो सके इसके बदले मुझे पैसा दे दीजिए। हेलो, ये क्या बोलो भाई, ये मारो धर्म है भाई। ये लो बहन जी तारो पैसा। मेरा कसूर क्या है? ये तो मैं बाद में पूछूंगा कि तू मुझे क्यों छुड़ाने के लिए आई थी। पहले ये बता, अभी अभी जो घर से निकला है उसे तूने क्या वादा किया है, बता। माँ, मेरी माँ को मत मारो, मेरी माँ को मत मारो। अबे चुप, पड़ोसी की औलाद। मुझे चाहे कुछ भी कह लो, मेरे बेटे को गाली मत दो। एक बात कान खोलकर सुन लो, मुझसे ये पतिव्रता बनने का नाटक नहीं करना, समझी? जा सकता हूँ? नहीं सर, बैठिए, अभी टाइम आएगा, आपका भी टाइम आएगा, बैठिए। अरे हमारा नंबर कब आएगा? आएगा आएगा साहब, आप इंतजार कीजिए, बैठिए। हेलो एवरीबॉडी। आइए, आप ही का इंतजार था, आइए। क्यों बे? साहब ऐसा मत बोलो। You're so sweet, darling. तुम्हें अंदर आने किसने दिया? मेरी मजबूरी और तुम्हारी जिस्म फरोशी ने। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं, हकीकत है। नहीं चाहिए तुम्हारी नौकरी। थोड़ा सा खा ले। बस कर माँ, सारा खाना मुझे ही खिलाएगी या अपने लिए भी कुछ रखेगी? मालती बहन, मालती बहन, आपके पति को पुलिस ने पकड़ लिया। क्या? हम मैंने बाजार जाते वक्त देखा है। क्या? तेरे बाबू को पुलिस ने पकड़ लिया? जल्दी चलो। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति को छोड़ दीजिए। मुझे मालूम हो बिल्कुल बेगुनाह है, उन्हें छोड़ दीजिए। हर पत्नी के लिए उसका पति बेकसूर ही होता है। इंस्पेक्टर साहब, ये कुछ रुपए हैं, जमानत के तौर पे रख लीजिए। मेरे पति को छोड़ दीजिए। ठीक है ठीक है, तुम घर जाओ, तुम्हारे पति घर पहुंच जाएंगे। लेकिन हाँ, आइंदा ख्याल रहे, दोबारा ऐसी गलती नहीं करना। बिल्कुल। समझ गई ना? जी। जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो भाई, तुम्हारी औरत ने जमानत दे दी है। इंद्रजीत, दरवाजा खोलो। अरे खोलो इंद्रजीत। इंद्रजीत कहाँ है? इंद्रजीत कहाँ है? कहाँ है इंद्रजीत? है कहाँ है? देखो मालती, मेरे को खोली का भाड़ा चाहिए, वरना खोली कल खाली समझो। खोली खाली, कृपा शंकर और कृपा नहीं करेगा। कृपा शंकर जी, बस मेरा काम लग जाती मैं आपका किराया चुका दूंगी। कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए। अब मोहलत खत्म हो चुका है मालती, ये काम का भाड़ा छोड़ दो। मुझे सिर्फ पैसा चाहिए या खोली खाली। ठीक है, कल शाम तक आपका काम हो जाएगा। मालती, मेरा काम कल शाम तक हो जाना चाहिए। ठीक है? हो जाएगा। मेरा काम हो जाएगा कल शाम को। नहीं माँ, नहीं माँ। औरत जात को बदनाम किया है तूने, पराये मर्द के साथ नाजायज संबंध रखे हैं तूने, पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को कलंकित किया तूने।
अब और पूछिए, और क्या हुआ? क्या सबूत है तेरे पास? इल्जाम पर इल्जाम लगाया जा रहा है। सबूत चाहिए ना तुझे? सबूत चाहिए ना? आज तुम्हारा अंदाज कुछ बदला बदला लग रहा है। बात क्या है? मैं कुछ समझी नहीं डार्लिंग, तुम कहना क्या चाहते हो? मेरे कहने का ये मतलब है, आज तुम्हारी मांग में ये लाल रंग क्यों? ओह, तो ये बात है डार्लिंग। ये लाल रेखा तो मेरे लिए एक शादीशुदा होने का लाइसेंस है। मगर इस लाइसेंस की जरूरत तो तुम्हें मंगलवार को पड़ेगी, जब दुबई से तुम्हारा पति परमेश्वर आएगा। सच कह रहे हो डार्लिंग। कई महीने तुम्हारे आगोश में रहने के कारण मैं सिंदूर लगाना ही भूल गई थी। अब पतिव्रता का दिखावा करने के लिए इसका अभ्यास तो करना ही पड़ेगा ना? बेशक। इसी लाल सिंदूर के चलते इस शादीशुदा औरत पतिव्रता की चादर ओढ़कर समाज में बेवफाई का खेल खेल सकती है, जैसे मैं और तुम। पंकज, पता नहीं क्यों तुम्हारे हाथ लगाते ही मेरे बदन में बिजली सी दौड़ उठती है। ये सच है कि एक शादीशुदा औरत को छूने वाला तुम्हारे ये हाथ गंदा है, लेकिन मुझे अपने गंदे हाथों के बंधन से बांध लो और मुझे इतना प्यार करो कि मेरी प्यासी आत्मा तृप्त हो जाए। मैं वो मछली हूँ कि पानी में रहकर भी मेरी प्यासी आत्मा तुम्हें समाने के लिए बेचैन है और तड़प रही है। जाने मन, ये प्यास बड़ी बेशर्म है। एक बार जिसे लग जाती है ना, वो फिर तड़पता ही रहता है। अपने पति की यादों का गला घोटकर मुझे तुम्हारी बाहों में रहना अच्छा लगता है। अगर तुम मुझे ना मिले होते तो ना जाने कब की मैं तड़प तड़प के मर गई होती। अजय, तुम? हाँ, मैं। क्यों? गलत वक्त पर आ गया है? ओह, तुम्हारे यार के साथ रंगरलियां मनाने में दखल पड़ गया होगा ना? है? अजय, ये जो तुम देख रहे हो ये जिस्मानी जरूरतें हैं। अब तुम ही बताओ, 2 सालों की लंबी जुदाई में तुम्हारे घिसे पिटे यादों के सहारे मैं कैसे काट सकती थी? मेरे सीने में भी दिल है, उसके कुछ अपने जज्बात हैं। जज्बात? जज्बात की बात करती हो, पर उन्हीं जज्बातों को तुमने बेवफाई के रंग में रंग डाला। तुम्हें जरा सी मेरी मोहब्बत का ख्याल नहीं आया? मेरी याद नहीं दिलाई? नेहा, क्या 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 नहीं सोचा था तेरे लिए, क्या क्या सपने नहीं सजाए थे तेरे लिए, लेकिन तुमने सोचा था जल्दी आकर तुम्हें सरप्राइज दूंगा, लेकिन तुमने तो मुझे ही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज दे डाला। तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है तुम्हें। तुम्हारा जिंदा रहना मुझ पर ही नहीं, इस पूरे समाज पर कलंक है। ये सब क्या है मोनिका? ये तुमने मेरे अकाउंट क्यों सीज करा दिए? मैं एक बिजनेसमैन की बेटी हूँ। जीवन में गलती एक बार कर सकती हूँ, बार बार नहीं। मतलब? इतने मासूम भी ना बनो मेरे महबूब कि हैरत से मैं मर जाऊं। साफ साफ बात करो मोनिका, तुम ये अच्छी तरह से जानती हो कि मुझे पहेलियां बुझाने की आदत नहीं। हाँ, पहेलियां तो सचमुच बुझाना नहीं आता तुम्हें, मगर जिंदगी की बिसात पर लोगों को मोहरे की तरह सजाकर शतरंज खेलना खूब आता है ना तुम्हें? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? मैं कहना नहीं बल्कि कुछ पूछना चाहती हूँ तुमसे जैकी डार्लिंग। कब तुम्हारे इस मोहरे को गिराना चाहते हो तुम? क्या मतलब? कब लेना चाहते हो तुम मुझसे तलाक? कब करना चाह रहे हो तुम अपनी उस खैल रीमा से शादी? बताओ। रीमा? कौन रीमा? मैं किसी रीमा को नहीं जानता। उस जगह का पता बताऊं या मेरी दौलत का हिसाब मांगू तुमसे जो तुमने उस रखेल रीमा पर खर्ची है? हाँ मेरे प्यारे पतिदेव, इसीलिए तुमने मुझसे शादी की थी ना? इसीलिए ना कि तुम मेरी सारी दौलत हड़प कर मुझसे तलाक लेकर अपनी उस रीमा के साथ जिंदगी भर अय्याशियां करते रहो, इसीलिए ना? मेरी बात सुनो मोनिका,
सारा जीवन मैं तुम्हारी बात सुनती रही, मेरे डैडी की बात भी मैंने नहीं मानी, मगर अब मैं बोलूंगी तुम सुनोगे। मगर मोनिका, नो मिस्टर जयकिशन, नो। अब तुम्हारा कोई सपना सच नहीं होगा, ना तुम्हें दौलत मिलेगी और ना ही तुम्हें तलाक। अब सारा जीवन तुम अपनी महबूबा को अपना नाम देने के लिए तरसोगे, तड़पोगे, मगर पूरी दुनिया उसे के नाम से ही जानेगी। तुम उस पंछी की तरह होगे जो उड़ना चाहेगा फिर भी नहीं उड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि उस पंछी के पर काट दिए गए हैं, समझे?